चलो चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। भाई और बहनों, मित्रों, तो मित्रों को भी ये बोलना था ना कि ब्राह्मण देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों का भविष्य पहले ही बोल चुके हैं। हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। हम बिना स्वर्ण के आने वाले टाइम पे बॉलीवुड में पिक्चरें भी आएगी। ब्राह्मण, क्षेत्र, बनिया और राजपूत, ठाकुर पिक्चर देखने आए। हम इसके विरोध में सड़कों पे आएंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे। नहीं तो समय रहते ये बिल वापस ले लो। यूजीसी मैं कह रहा हूँ वापस ले लो। भाई क्या कर रहे हो मोदी जी? राम 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 राम। चलो चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है। मोदी जी ने क्या कर दिया? हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम। हम जा रहे हैं नेपाल। हम जा रहे हैं नेपाल। हाँ क्या हो गया? हम नेपाल जा रहे हैं। यूजीसी लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सबका साथ, सबका साथ। अब बोल दिया है कि भैया ब्राह्मण और ठाकुर, क्षत्रिय, बनिए, ये हम लोग एक ग्रुप, और उसके बाद जो है एसटी एससी एक ग्रुप बना दिया पूरा। हम लोगों को आपस में भाई साहब सबको अलग कर दिया। तो भैया मेरे को तुम जाने दो। अरे हम क्या आंख खोलेंगे? हमारे पूरे भाई, हम सब एक हैं। हम 36 जात बिरादरी एक है। अगर ये चुनाव का एजेंडा है तो हम इनकी औकात बता देंगे। हम जिता सकते हैं, तो हल्के में मत लेना। चाहे ये साजिश योगी जी के लिए हो, चाहे ये 27 के इलेक्शन के लिए हो। हम लोग अगर बटेंगे तो कटेंगे, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये डायलॉग मारा था। भाई और बहनों, मित्रों, तो मित्रों को भी ये बोलना था ना कि ब्राह्मण और ठाकुर, राजपूत बनिए भाइयों बहनों। और भाइयों बहनों, ओबीसी, एसटी, एससी अलग भाइयों बहनों। पहले तो सबको एक रखा, और अब सबको कह दिया कि जी बट जाओ और आपस में भीड़ भीड़ के ही ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। एक कोना चोलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं। इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारे बच्चों का भविष्य तुम बर्बाद कर रहे हो। हमारे बच्चों पे अगर कोई ब्लेम कर दे यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो उनको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। कह रहे योगी जी घराने की साजिश है 27 में। भाई साहब, योगी जी को तो कोई माइका लाल छेड़ नहीं सकता। 27 में बैर नहीं, 21 में खैर नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे भैया रुको दीपक, रुको, सुनो यार, सुनो 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 भैया, बात सुनो पत्रकार, बात सुनो पहले। हाँ। ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अब हम लोग खुल के कह रहे हैं कि अगर ये चीज पास हो गई, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने ये प्रस्ताव भेज दिया है साइन करके आगे, अभी पूरे देश में लोग बीजेपी के झंडे उतार रहे हैं, लोग जमीनों में फेंक रहे हैं, लोग सड़कों पे फेंक रहे हैं बीजेपी के झंडे। अरे आप पहले बता दो, वो चंद्रशेखर रावण आके जो खुल के हुए बोल रहा है कि अगर ये बिल वापस ले लिया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। पहले ही हम बटे हुए थे, पहले ही हम बटे हुए की राजनीतियों में थे। और ये जितने भी हमारे हिंदूवादी भाई इस चीज का विरोध कर रहे हैं, हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। हम भगवान राम के अंध भक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं। मगर जिस तरीके से ये यूजीसी लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी यूसीसी की, और आ रहा है यूजीसी। यही तो कहानी। बात चल रही थी कि बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा? मगर जो हमारे ओबीसी, एसटी, एससी वाले भाई हैं, इनको इकट्ठा कर लो। अरे जब तुम्हें वो वोट ही नहीं देते हैं तो तुम इकट्ठा कैसे कर लोगे? वो तो ये कह रहे हैं जो जिनके इनकी हिमायत ली है ना एससी वाले, ये कह रहे हैं जी ये तो बाहर के दबाव में किया है, इसका कोई नहीं है, मजबूरी में किया है। मैं इतना बता दूं मोदी जी, हम आपके पक्ष में ही बोलते रहे हैं। जहां आप सही रहे हो, आप वंदे भारत चला लो,
आप बुलेट ट्रेन चला लो, गलत तो नहीं बोल रहा भाई साहब, बिल्कुल आप सही ने राम मंदिर बनाया, हमने तारीफ करी, हर जगह आप ठीक हो, मगर जब आप भेदभाव पैदा करोगे, जब आप जातिवाद की बात करोगे और हमारे बच्चों का भविष्य आप खत्म कर दोगे, तो ये बच्चे जो विदेश जाते थे पढ़ने, इनकी तादाद तो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी अभी। अरे छोटी छोटी बच्ची है 6ठी 7वीं की आके कैमरे में बोल रही है कि मोदी अंकल ये तुमने क्या किया, छोटे छोटे बच्चे आके बोल रहे हैं। ये विश्व गुरु क्या बिना स्वर्ण के आने वाले टाइम पे बॉलीवुड में पिक्चरें भी आएगी, हाँ। ब्राह्मण, क्षेत्र, बनिया और राजपूत ठाकुर पिक्चर देखने आए, एक तरफ लिखा होगा ओबीसी और एसटी एसटी पिक्चर देखने आए। क्यों? क्योंकि भैया 2 पार्ट हो जाएंगे। क्या ये अपनी रैली में बोलते हैं क्या? बोलो नहीं बोलते कि भैया 2 ग्रुप में बैठोगे। अब तो एक बात बताओ, चंद्रशेखर रावण कह रहा है कि हम आंदोलन छेड़ देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे अगर वापस ले लिया। आपने, मैं आपको बता दूं, 50% आबादी है हमारी, गलत तो नहीं बोल रहा, हम इसके विरोध में सड़कों पे आएंगे, जंतर मंतर में बैठेंगे, नहीं तो समय रहते ये बिल वापस ले लो। यूजीसी, मैं कह रहा हूं वापस ले लो, यूजीसी बैक कर लो, नहीं तो नुकसान में रहोगे। या सबको शामिल करो ना इसमें, मेरे समझ ओबीसी शामिल कर लिया। अरे यार एक बात बताओ, आप अगर इसमें मौका भी देते कि भैया अगर कोई गलत पाया गया, कोई भी गलत किसी अरे कमेटी देखो मोदी जी, एक कोना चोलबो, बंगाल में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है। अब पछतावा हो तो मैं जब चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसा ना हो। और बात को हल्के में मत लेना, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि हम 36 जात बिरादरी एक है कि नहीं। ये हमारे को बीजेपी वाले मोदी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, और आज कह रहे हैं कि ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनिए ये एक है। ये सब जाति करते हैं ओबीसी और एसटी पे, यही बात है ना भाई क्या कर रहे हो मोदी जी? राम 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 राम। कितने केस फेक हो रखे अरे हैं। मोदी जी, कोर्ट तक ने बोला है, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने बोला है जबलपुर में कि इसका कितना मिसयूज होता है। आप गूगल करके चेक कर लो, जजमेंट आई है कि 70% ST SC एक्ट जो है वो फेक पाए जाते हैं। आप स्क्रीन लगा देना कॉपी, मैं गलत तो नहीं कह रहा। 70% फेक होते हैं। उन लोगों से पूछो, एक व्यक्ति के ऊपर फर्जी केस लगाया ST SC का, वो 20 साल बाद बाहर आया, उसकी मां मर गई, उसकी वाइफ चली गई इस दुनिया से, उसके बच्चे बेचारे वो हो गए आगे पीछे हैं, और 20 साल बाद वो आया, वो पता लगा वो केस फर्जी था। अब मैं कह रहा हूँ जितना ही अगर कानून इतना ही दमदार था, आजादी से लेके अब तक इतना इनको दिया गया। भाई साहब मैं जा रहा हूँ, अभी भी कमजोर है, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरे को जाने दो सुरजीत, तुम तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अरे छोड़ो, क्या हुआ इनको बताओ ना, उनका क्या हुआ? अरे भाई, अरे सुरजीत बताओ उनका क्या हुआ, उनका क्या हुआ? अरे मोदी जी तुमने पूरा बेकार कर दिया, जीरो कर दिया प्रभु, जीरो कर दिया। आई हेट यूजीसी, यूजीसी हटाओ, नहीं तो भाई साहब मोदी जी मैं आपको बता दूं, पूरा विरोध होगा। जंतर मंतर से लेकर संसद तक हमारे ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण और बाकी हम ST SC और OBC भाइयों के साथ है। 36 बिरादरी एक है। ये तो आप बांट रहे हो। पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, और अब आप कह रहे हो बटोगे तो मजा आएगा। लड़ो, मैं जा रहा हूँ। नहीं मैं जा रहा हूँ। और समझा भाई साहब, प्रोटेस्ट आपने मेरा दिल तोड़ दिया मोदी जी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया मोदी जी। पर भाई दीपक, हमें तुम्हें को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, इनका कुछ नहीं है, इनको नेतागिरी करनी है बस, इन्हें सिर्फ नेतागिरी करनी है भाई साहब। सब एक हो जाते हैं बस, ये कोई ना, ये संसद के बाहर साइड में बैठ के चाय पीते हैं, सब एक है। पब्लिक सिर फोड़ती रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं। आज मोदी जी ने दिखा दिया, बहुत उम्मीद थी मोदी जी वैसे। पहले हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, पहले औरंगजेब अकबर बाबर की बात हो रही थी, अब यूजीसी में हिंदू को बांट दिया। नेता कोई मिनिस्टर को लगाया बनाने के लिए, जाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या दिक्कत नहीं है भाई, सबको कहाँ एक कर रहे हो तुम, सबको लाते हैं ना इस कैटेगरी में। सांसद तो किसी के साथ भी हो सकती है, सांसद और विधायक और जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, इस विषय में अगर आप लोगों ने यूजीसी का विरोध नहीं किया, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ भाई साहब, चाहे वो ठाकुर हो, राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो बनिया हो, तो भाई साहब अगले इलेक्शन में जवाब दिया जाएगा। और मोदी जी के साथ साथ बीजेपी के साथ साथ आपका विरोध भी शुरू हो जाएगा। मैं पहले बता दूं, योगी जी का विरोध नहीं है, ये कर रहे हैं योगी जी की वजह से। ये चाल समझिए आप, ये अंदर खाते में योगी जी को डाउन करने के चक्कर में योगी जी के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। मगर आपको एक बात बता दूं, जहां जहां कांग्रेस सत्ता में थी और घमंड में मारी गई, वहां कांग्रेस के 2 पार्ट बने। जैसे बंगाल में TMC, आसाम में आपने देखा तो जो पहले हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार थी वो कांग्रेस की थी, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। और तमाम राज्यों में, चाहे केरला चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, भाई साहब घमंड जो है ना, वो रावण जी का नहीं रहा।
आप घमंड करते हो तो 36 जात बिरादरी पे करो, आप घमंड करते हो तो इस बात में करो कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मगर आप हमें अगर बांट के सोच रहे हो कि 29 में आपको 400 पार कर रहे थे, आप 240 में सिमट गए। अगर गलती से ये 50% हमारे भाइयों ने हाथ पीछे कर लिया तो बुरा मत मानना, 100 पार नहीं कर पाएंगे। और आप वोट लेने का चारों चंद्रशेखर रावण के, जिन्होंने आपको वोट दिया ही नहीं आज तक। एक बात और, क्या फायदा यहाँ रहने का? और देखो अभी जो ये शंकराचार्य जो अरे कॉलेज के बच्चे रो रहे हैं, इनको जो ये भड़काया है, मुझे लगता है ये भी पीछे से चाल है इनकी। भाई साहब योगी जी को सब टारगेट कुछ कर रहे हैं। स्क्रिप्टेड हो रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, इधर बीजेपी के अंदर भी हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था, अरे हम लोगों ने ये बोल दिया अगर अपने मन की बात, तो ठीक है मोदी जी आप अपने कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहो, आप काम बढ़िया करो, आप 29 में भी रहो, 34 में भी रहो, मगर आगे नहीं तो कल योगी तो बनेगा। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, 29 में भी आप बन जाओ, 34 में भी आप बन जाओ, मगर योगी जी को बनाना है कि नहीं बनाना जनता डिसाइड करेगी। ये तो कह रहे हैं कि गुजराती के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इन्हें। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं। सुनो भाई, ये सब ये क्षेत्रवाद, जातिवाद और राज्यवाद, सुनो भाई, क्षेत्रवाद, जातिवाद और राज्यवाद ये नहीं होगा। अगर यूजीसी का बिल इन्होंने वापस नहीं लिया, शेम ऑन यूजीसी। मैं मोदी जी को बड़ी अभी इज्जत से कह रहा हूं कि इसको जल्दी वापस ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन की गूंज आएगी। सुन लो, हम लोग वो पावर रखते हैं कि मैं कभी जातिवाद की बात नहीं करता। आज तक मैंने कैमरे में कभी खुल के नहीं बोला भैया, मैं कभी भी ये बात नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं अर्थशास्त्र का ज्ञानी हूँ, या मैं धर्म का ज्ञानी हूँ, या मैं शास्त्रों का ज्ञानी हूँ। मेरे को जो अच्छा लगता है कॉमेडी के तरीके से, सीरियस तरीके से, हर तरीके से मैं अपनी बात रख लेता हूँ, ना मैं कभी किसी को चैलेंज करता हूँ। मगर मैंने कभी नहीं बोला आज मैं ब्राह्मण हूँ, ये बात मैंने कभी बोली नहीं बोली। मैं दीपक शर्मा लिखता हूँ, मैं दिल्ली का दीपक लिखता हूँ, आज मैं बताता कभी भी। मैं दीपक शर्मा लिखता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या रखा है? तो क्या मैं अपने भाइयों के साथ नहीं बैठूंगा क्या? मेरे लिए एसटी एससी ओबीसी कोई महत्व नहीं रखता। मेरे लिए महत्व रखता है वो इंसान है, मेरा हिंदू भाई है, वो महाकाल को पूछता है, वो राम को पूछता है, वो सीता को पूछता है, वो कृष्ण को पूछता है। हम लोग स्कूल जाते हैं तो हम कभी किसी से नहीं पूछते कि तेरी जाति क्या है, और आपने जाते कॉलेज में भेदभाव पैदा कर दिया। आज छोटे से बच्चे के ऊपर 1 साल के 2 साल के ऊपर जो है वो आरोप लगा दिया था कोर्ट में। अगर आप चेक करो, जाके आप गूगल करके चेक करो कि उसने जो है इनको जाति सूचक यंत्र बोला है। पहली दूसरी का बच्चा जाति सूचक शब्द बोल सकता है क्या? उसको क्या पता जाति क्या होती है? आज कॉलेज के बच्चे रो रहे हैं, आज स्कूल के बच्चे रो रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और पहले ही हमारे देश में बाहर जाते हैं बच्चे पढ़ने जिनके अच्छे नंबर आते हैं। पता क्यों? क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ नौकरी ढंग की मिलेगी नहीं, सिस्टम देख लो, भेदभाव होगा, उसके बाद आरक्षण, और उसके बाद रही सही कसर होगी तो हमारे माँ बाप कर्जा लेके हमारे लिए करेंगे क्या? और उसके बाद रही सही कसर ये यूजीसी लाकर पूरी कर रहे हैं। हम तो सीए एनआरसी के लिए थे, हम लोग सड़कों पे आकर ये कह रहे थे कि भैया देश बचाओ, यूसीसी करते और ये यूजीसी आ गया जी, घुसा दिया उसके अंदर। भैया मैं पहले बता रहा हूँ मोदी जी, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि चाहे ठाकुर हो हमारा भाई, चाहे राजपूत हो, चाहे बनिया हो, और हम ब्राह्मण हैं, अगर हम गर्व से कहते हैं। मगर हमने कभी ओबीसी एसटी एससी भाइयों के साथ भेदभाव की बात नहीं करी, और इसी चक्कर में हमने आपको वोट दिया है, चाहे निगम में दिया हो, चाहे दिल्ली विधानसभा में दिया हो, और चाहे हमने आपको लोकसभा में दिया हो। और आज आप हमारे को बांट रहे हो। मैं तो अपने निगम पार्षद को और विधायक को और अपने सांसद को भी टैग कर रहा हूँ ये वीडियो। मेरा निगम पार्षद दिल्ली के दीपक शर्मा का निगम पार्षद, विधायक और सांसद, ये बात आप कान खोल के सुन लो। अगर यूजीसी बिल वापस नहीं लिया और यूजीसी ये भेदभाव वाली बातें खत्म नहीं करी और हमें बांटने की कोशिश जो है ये कभी मत करना। हम आज भी और कल भी और परसों भी एक रहेंगे, मगर आपके कानून के आने के बाद ये एबीवीपी के साथ एनएसयूआई वाले सदस्य जो है वो दुश्मनी निकालेंगे। वो आगे करेंगे एसटी एससी को कि जा वो भगवा लहरा रहा है, उसका भगवा उतार, उसके ऊपर एक्ट लगा दे, बोल दे जाति सूचक तंत्र बोला है। कोई भी किसी से लेन देन की दुश्मनी निकाल लेगा, कोई भी कभी किसी से पैसे उधार लेगा और कहेगा कि अगर तू पैसे वापस लेने आएगा तो मैं तेरे ऊपर एक्ट लगा दूंगा, पैसे लेके खा जाए, इसका दुरुपयोग होगा। 70% केस जो है वो एमपी के हाई कोर्ट में कह दिया जबलपुर में जज साहब ने। अरे जज साहब तो कोई गलत नहीं बोलेंगे कि फेक पाए जाते हैं। मैं अपने निगम पार्षद, विधायक, सांसद को कहना चाहता हूं कि इस विषय में अगर आपने यूजीसी के पक्ष में हमारे समर्थन में नहीं आए कि यूजीसी वापस होना चाहिए, ये यूजीसी वापस होना चाहिए, ये मोदी जी कान खोल के सुन लो। और योगी जी के लिए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि योगी जी पहले नेताबाद में हैं, पहले गोरखनाथ मंदिर के महंत है और बाबा हैं वो। आप तो हमारे समझ नहीं आ रहा, पहले आपने वहां पर जाके कश्मीर में ईदी बांट दी इलेक्शन में, और हम लोगों को दिवाली पे आप एक सिलेंडर नहीं दे पाए। हमें कह रहे हैं ताली बजाओ, थाली बजाओ। भाई साहब थाली और ताली सुन लो,
कान खोल के, जितना विरोध होना हो रहा है और होगा, वापिस ले लो टाइम रहते। दिल्ली में निगम का इलेक्शन है, मैं बता दूं, दिल्ली में निगम का इलेक्शन है। प्रचार करेंगे उसका करेंगे जो अच्छा काम कर रहा है, मगर धर्म पहले है। धर्म होगा तो विकास देखेंगे, हम लोगों जब धर्म ही नहीं होगा हाँ। तो विकास को देख के करेंगे क्या? हमने जी राम जी में भी राम देख लिया, वो ग्राम कह रहे हैं, और ये हमें कांग्रेस पार्टी तो मजे ले रही है, चंद्रशेखर रावण मजे ले रहा है, कह रहे बाहर इसीलिए के मैं लोग जंगल में आया हूँ। ये भाई मेरे को पकड़ा है आज। अरे चाहे तुम इसे गलत हमें समझो, स्क्रिप्टेड प्रोटेस्ट समझो, करना पड़ेगा मैं भाई। जा रहा हूँ। अरे भाई हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल प्रोटेस्ट अगर करना ये पड़ेगा। कह रहे हैं ये भाई तो साहब आप यूजीसी के खिलाफ हो गए नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं खिलाफ? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। हम कुछ छोड़ के नाम बताओ। मेरा सुजीत गुप्ता नाम है। देखो कौन सी जाति है? बनिया में आते हैं हम भी। कौन सी जाति है? गुप्ता। ए, मोदी जी और सुन ले सब जने, कौन सी जाति है? गुप्ता बनिया में आते हैं। आपका बच्चा कॉलेज जाएगा? बिल्कुल। अगर गलती से कुछ लेन देन हो गया, सुन लो, आपके बच्चे ने बढ़िया बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, और कोई आके एसटीएसी एक्ट लगा देगा, बच्चों में तो वैसे ही गुप्ता जी तुम्हारा बच्चा क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। टसल तो देखो बच्चों में तुम्हारा वैसे ही बच्चा क्या करेगा गुप्ता जी? बिल्कुल छोड़ेगा। आज तक मैंने आपको बोला आप गुप्ता जी हो? मैंने कहीं मैं बोला? कौन हुआ? मैं नाम तक नहीं मैं बोलता। कौन हुआ? दीपक शर्मा। शर्मा जी। मैं कौन हुआ? शर्मा जी। मैं ब्राह्मण हुआ? बिल्कुल। आप गुप्ता हुए? वो ठाकुर हुआ, वो राजपूत हुआ, क्षत्रिय हुआ? क्यों बांट रहे हो हमारे को? गुप्ता जी आप बताओ, मैं कौन हुआ? शर्मा हो गई। और हम अपने भाइयों को साथ लेके चलना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं आने वाले टाइम पे ये कह देंगे कि ब्राह्मण और बनिया भी एक नहीं है, फिर कह देंगे कि ठाकुर राजपूत एक नहीं है। जहाँ विश्वास है वहीं आप लोगों की पॉलिटिक्स के चक्कर में हम 36 जात बिरादरी बिल्कुल अलग नहीं होंगे। काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, नहीं तो भाई साहब बुरा मत मानना, इस देश में रहना भारी पड़ जाएगा अगर जातिवाद की बात करोगे। हमारे बच्चे पहले ही प्रताड़ित रहे भाई। बच्चों में तो वैसे भी किसी बात पे टसल हो जाती है। अरे इतनी सी बात में खुद और निकाल लेते हाँ, बच्चे, बच्चों का छूटते कहते हैं कि मेरे को ये बोला वो बोला। में टीनेजर इनको क्या इतनी वो किसी बात पे भी कहीं भी कुछ भी अरे नहीं एक व्यक्ति तो बेचारा उस जगह नहीं था, उसके ऊपर केस हो गया। वो कह रहा है मैं उस दिन कॉलेज स्कूल में था ही नहीं, उसके ऊपर केस हो गया। और उसके बाद मजे की बात सुनो, अगर वो फर्जी पाया जाता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा जिसने फर्जी केस करा है। और ये समानता, ये समानता लिखा है, क्या गजब है। वाह मोदी जी वाह, क्या सिक्का खेला आपने, क्या दाव चला है। जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है, आपने तो साबित कर दिया। हमने तो वो शोले का सिक्का देखा था जब अमिताभ ने उछाला था, चिट भी एक तरफ थी और चिट भी एक तरफ थी। और धर्मेंद्र ने बाद में देखा कि जब अमिताभ को ही जाना था तो तुमने फिर हमारे को बोला कि वो बटोगे तो कटोगे, तुम्हारे सिक्का तो दोनों तरफ चिट है, पट तो है ही नहीं। और तो जब छिक्का उछलने के बाद हमने लास्ट में देखा तो दोनों तरफ चिट निकली, शोले के अमिताभ की तरह। पता लगा? तो भैया हम इतना ही कहना चाहेंगे कि मोदी जी बात को कान खोल के सुन लो आप। आंदोलन किया जाएगा, बीजेपी के झंडे फेंके जा रहे हैं, बीजेपी के झंडे लोगों ने घरों से उतारने शुरू कर दिए। झंडे लगाने में सालों लग जाते हैं और झंडा उतारने में 1 मिनट लगा। तुम्हारा एक गलत निर्णय आपको दोबारा 20 साल पीछे ले जाएगा। याद करो 15 साल पुराना इतिहास, याद करो 20 साल पुराना इतिहास, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय, उनको वहां संसद में रुलाया गया। याद करो योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में बुलाया गया, संसद में। याद करो आप कि 1 से लेकर आज आपको हम बहुमत तक लेकर आए हैं, और जिस तरीके से 1 से बहुमत तक लाए हैं उसी तरीके से हम आपको 15 साल 20 साल पीछे भी ले जा सकते हैं। और अगर हम आपको वोट देने की ताकत रखते हैं तो वोट ना देने की भी ताकत रखते हैं। अगर आप लोग हमारे को बांटोगे तो ये यूजीसी के लिए आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना और कमेंट से भर देना। मोदी जी को टैग करो, बीजेपी को टैग करो, प्रदेश को करो, राज्य को करो, अपने एमपी को करो, अपने विधायक को करो, अपने सांसद को टैग करो और सबको बोल दो। और जितने भी मेरे एसटी एससी और ओबीसी भाई हैं, हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। हमें बांटने की बीजेपी कोशिश कर रही है, बुरा मत मानना। एक कहावत होती है, अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा, आज नहीं तो कल होगा। और भगवान राम फल देगा, आज नहीं तो कल देगा। इस धरती में नहीं भोगोगे तो ऊपर भोगोगे। मगर आप मजबूर कर रहे हो सामने वाले को कि वो वहां पर राजा बन के जिए, मगर हम नहीं चाहते कि कोई राजा बने या प्रजा बने। सब समानता का अधिकार है। इसीलिए कहना चाहता हूं विधायक, निगम पार्षद और सांसद, ये बात बीजेपी के कान खोल के सुन लो। चाहे वो ठाकुर हो, राजपूत हो, और चाहे वो हमारे ब्राह्मण हो, चाहे बनिए हो, अगर आप लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया और यूजीसी का विरोध नहीं किया तो निगम का इलेक्शन है, फिर विधानसभा का आएगा, फिर लोकसभा का आएगा, हम उसमें आपको जवाब दे देंगे और हम आपको वहीं पहुंचा देंगे जहां आप आज से 15 साल पहले थे। वीडियो पर आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि ये गुप्ता है और मैं शर्मा हूं, हम दोनों फिर भी साथ हैं। हम लोगों में पहले बहुत भेदभाव होते थे, मगर 14 के बाद हम लोग एक हुए और उसके बाद हमने ओबीसी, एसटी, एससी वाले भाइयों को, 36 जात बिरादरियों को भी एक करा है। आज इतनी मेहनत करने के बाद आप हम दोनों को भी आने वाले टाइम पे अलग कर सकते हो, आपका कोई पता नहीं है। आप लोग अपना
आप लोग अपना जवाब जरूर देना। भारत माता की 36 जात बिरादरी एक थी, 36 जात बिरादरी जिंदाबाद थी, है और रहेगी। बाइकॉट आई शेम यूजीसी। और हम योगी मोदी जी के इस निर्णय से नाखुश है। आप देश के शिक्षा मंत्री जी इसमें संज्ञान ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और योगी जी के खिलाफ मत चलना या योगी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र मत रचना, नहीं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम बना सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम राम वाले हैं, परशुराम वाले हैं और महाकाल वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए योगी जी से कह रहे हैं लोग कि बैर नहीं, लेकिन 29 में जो इलेक्शन आने वाला है मोदी जी अगर आपने ये वापस नहीं लिया तो आपकी खैर नहीं। योगी जी से हमें बैर नहीं, और अगर आपने यूजीसी वापस नहीं ली तो मोदी जी आपकी खैर नहीं। बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए मायावती का क्या कहना था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूतो चार, क्या हुआ, कहाँ हर्ष पे पहुंचा दिया, उसको जीरो कर दिया है। और उसको भी कहना पड़ा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये बातें आ रही हैं सारी चीजें निकल के, जिस तरीके से इन्होंने सबका साथ सबका विकास कह के विश्वास में लेके विश्वासघात किया है। ये बिल्कुल दिखा रहा है कि इन्हें राजनीति से अलावा कुछ नहीं करना। हर पार्टी राजनीति कर रही है, तो सिर्फ अगर इन्हें राजनीति से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं सिस्टम और कानून की वजह से लोग कितने प्रताड़ित होते हैं और कितना पलायन हो रहा है विदेशों में। तो अगर यही चीज चलती रही तो ये पलायन और बढ़ेगा। तो बिना स्वर्ण जातियों के आप बना लेना विश्व गुरु, बना लेना आप देश को नंबर 1। बाकी आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके दें, करके अपना राय जरूर कमेंट करके दें। बहुत बहुत धन्यवाद।